इन्होंने 2015 से लेके आज तक हमारे फौजी भाई जंतर मंतर में बैठे हुए 4030 दिन हो गए। हमारा धरना 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज भी जारी है। बंगला नंबर 5 के सामने जाओ, 1 बजे से 4 बजे तक फौजी वहीं बैठे हुए हैं। दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया है, डराने की कोशिश की गई है। दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया है। बी टीम इनसे बात कैसे करूं मैं? तुमको बता देश भगत कौन है भाई, हम उनसे बता दे। हम देश भगत किसको मानते हैं? देश भगत वो है जो मणिपुर में बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं और कुर्सी पर चिपक के बैठे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, वो देश भगत हैं। बिल्किस बानो के अपराधियों को इन्होंने जेल से छुड़ाया और उनको माला पहनाई, लड्डू खिलाई, वो देश भगत है। किसको देश भगत को? अंकिता भंडारी को, जिन्होंने उस बेटी को मजबूर किया गलत काम करने के लिए और उस बेटी ने नहीं माना तो उसको मार दिया गया, वो लोग देश भगत है। किसको देश भगत कहेंगे? अगर ये यहाँ आने वाले हम अपराधी हैं तो गोली मारिए ना, बना दीजिए जलियांवाला बाग। नहीं, अगर हम दहशतगर्द है तो गोलियां मारिए, चलाइए गोली, हिम्मत है तो आइए ना। ऐसे बकवास करना, जो अपने गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ है मीडिया है, उस पे आके आप बकवास करते हैं। बिके हुए न्यूज़पेपरों में आप ऐड निकलवाते हैं। अगर हिम्मत हो तो आके इन स्टूडेंट से बात करके दिखाएं, हिम्मत है तो बोले इनको, इनके मुंह पे आके बोले कि तुम दहशतगर्द हो। इन्होंने क्या गुनाह किया है? शांतिपूर्ण अनुशासन में रहते हुए 9 दिन से आंदोलन चल रहा है। कौन सा गुनाह किया यहाँ? अगर यहाँ पे दहशतगर्द होते तो बेटियां रात भर यहाँ नहीं बैठती, माताएं बहनें यहाँ नहीं आती। यहाँ सब अपने आप को सेफ महसूस करते क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे इंसान आते हैं। यहाँ पे रिटायर्ड IAS अफसर आते हैं, यहाँ पे फौजी अफसर आते हैं समर्थन करने, रिटायर्ड वाले, रिटायर्ड प्रिंसिपल आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले सभी प्रोफेसर आते हैं, सब यहाँ पे समर्थन करने पढ़े लिखे लोग आते हैं। वो कह रहे डब्ल्यू गैंग के लोग हैं ये, तो ढपली बजाना कोई बुरी बात है? नहीं, ढपली बजाने वाले के चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, JNU के बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे सवाल पूछते हैं। इनको सत्ता में बैठे लोगों को सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। तो इनको इसलिए ढपली वालों से चिढ़ा क्योंकि ढपली वाले पूरे देश के युवाओं को जगाने का काम करते हैं। RSS जो बजरंग दल के लोग आते हैं हमला करने, उस पर क्या कहेंगे फिर आप? वो लोग, उनका दिल नहीं, वो तो सिर्फ अपने आका को टिक्का लगा के भगमा गले में डाल के खुश करने आते हैं। बीजेपी का एक रूल बना रखा है इन्होंने, जो सबसे ज्यादा गालियां देगा देश के क्रांतिकारी लोगों को, आंदोलनकारियों को जो गाली देगा, और जो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेगा उसको ये सबसे बड़ा पद देते हैं। तो जिसको नेता बनना होगा वो आके यहाँ गाली देते होंगे। दहशतगर्द डराने के लिए कहा गया है, क्या डराने की कोशिश की गई है? आपने किसी के हाथ में हथियार देखा? ये जितने भी आप आंदोलनकारी किसी के हाथ में लाठी देखी, किसी के हाथ में हथियार देखा, तो दहशतगर्द कैसे हो गई? आपको किसी से भी नहीं, इतने बच्चे बैठे, किसी से खतरा लगा? आपको लगा खतरा तो फिर कैसे दहशतगर्द? रिद्धिमा शर्मा यहाँ पे आती है, वो कहती है कि यहाँ पे उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। मैं ऐसे औरतों का नाम ही लेना नहीं चाहती, ना उसके ऊपर कोई कमेंट्स करना चाहती। क्यों नहीं नाम लेना चाहते हैं? देखिए, महिला है, अपने बराबर का लेवल का कोई है तो मैं बात करूंगी, नहीं तो नहीं। आपको क्या लगता है? मैं आर्गुमेंट भी हमेशा अपने बराबर वालों से करूँ। जिसको दिमाग ही नहीं है, जो एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है, उससे क्या आर्गुमेंट करेंगे आप? भाजपा कह रही है राष्ट्रवादी पार्टी सिर्फ देश में भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो सब टुकड़े गैंग के लोग हैं। जो सारा ये जो यहाँ नहीं, सबसे बड़े देश भगत यही है। सबसे ज्यादा देशद्रोही सत्ता में बैठे लोग हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी सत्ता में बैठे हैं, सबसे ज्यादा मर्डर के आरोपी सत्ता में बैठे हैं। देश भगत आज वो उल्टा हो रहा है, देश भगत सड़कों पे घूम रहे हैं, और जो देशद्रोही हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने 51 साल तक नागपुर में झंडा नहीं फहराया। तो कह रहे पहली बार देश में राष्ट्रवादी सरकार आई है। नाश कर दिया ना देश का, शुक्र करो किया भाई। अगर ये पहले आ जाती तो देश को बर्बाद कर देती। कब तक ये आंदोलन चलेगा? कब तक? 70 सालों में जो देश यहाँ आया था, इन्होंने 10-12 साल में नीचे ला दिया। आपको क्या लगता है कब तक ये आंदोलन चलेगा? कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? जब तक उसका इस्तीफा नहीं हो जाता, बच्चे हिम्मत नहीं हारेंगे और देश की माताएं बहनों के साथ खड़ी। लेकिन वो तो कहने इस्तीफे नहीं होते हमारे यहाँ। नहीं होते तो टाइम आएगा, सारी सरकार तो गिरेगी। फिर अगर एक का इस्तीफा नहीं होगा तो धीरे धीरे फिर सबको जाना पड़ेगा एक साथ। यानी अगर एक का इस्तीफा नहीं हुआ तो पूरी सरकार गिरेगी? तो क्या सोचते हैं आप? ये युवा वापिस जाएगा? युवा कसम खा के यहाँ बैठा हुआ है, युवा घरों में तभी जाएगा जब इस्तीफा। क्या लगता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी जागना चाहिए? देखिए, वो जिसका भी जमीर जिंदा हो जरूर जाएगा, और जो ED से डरता है, CBI से डरता है, वो यहाँ नहीं आएगा। ED से डरने वाले लोग, CBI से डरने वाले लोग
लोग, जेल से डरने वाले लोग जंतर मंतर में पैर रखने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन भाजपा कह रही है, देश बैसाखियों- के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, तो आप किसकी बात कर रही है फिर? कौन से युवा? वो 4 लोग, 4 बच्चे गले में भगमा डाल के और मोदी मोदी चिल्ला देते, वो देश का युवा नहीं है। देश का युवा यहाँ खड़ा है। हाँ। देश का युवा कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटियों में है। आज सभी यूनिवर्सिटी दिखा दीजिए कि कौन सा भगत मोदी के भगत बना। अरे मोदी जी को तो कुछ बोलना तो आता भी नहीं, वो तो सिर्फ देख के पढ़ लेते हैं। उनको बोलने का वो एक हमने गलती हमने की थी। हमने भी तब 2014 में हमने भी सोचा था कि देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, क्योंकि देश का बहुत विकास करेगा। फौजियों ने भी धोखा हुआ, फौजियों के साथ। 15 सितंबर 2013 को रिवाड़ी में रैली हुई। आपने वोट दिया था? सब नहीं दिया था तब। आपने दिया था? सब नहीं दिया था। अगर आपको लगता है कि बीजेपी सरकार खराब है तो उसका गुनहगार आप भी हैं। है ना, तो भुगत रहे हैं ना। आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। हमने भी वोट दिया था तो सजा आज भुगत रहे हैं। हाँ। आज सड़कों पे खड़े हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, और इनके 2 कौड़ी के जो IT सेल वाले हैं उनकी गालियां खा रहे हैं। आज पछतावा हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा। मुझे नहीं, सारे हर वर्ग को पछतावा हो लेकिन रहा अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मैम? पछतावा हो रहा है तो अगला ऑप्शन क्या है? है। अगला ऑप्शन ये है कि अपने किस पे भरोसा किया जाए? भरोसा अपने क्षेत्र के लोगों पे करो। अपने क्षेत्र का जो सबसे ईमानदार बच्चा है, जिसके ऊपर आप लोग है कि ये केंद्र में किस पे भरोसा करेंगे मैम? गरीब परिवार का बच्चा, जो गरीब परिवार का बच्चा, जो सबको पता चल जाता है। अगर 10 लोग चुनाव में एक सीट के लिए खड़े हो तो पता चल जाता है ईमानदार। परिवार के बच्चा नहीं है। लेकिन हम अपने पार्टियों में बढ़ जाते नहीं, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरी जाति का लेकिन है। जो बैसाखियों पर खड़ी सरकार है उसमें इतना घमंड कहाँ से है? गवर्नमेंट उसको पता है कि ये वोट दे या ना दे, हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। उन्होंने अपना प्रबंध कर रखा है, पहले से बता के रखते कि हम अपना प्रबंध करके रखते हैं।